स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहुजन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। सद्गुरुदेव की पावन पुण्य तिथि के पुण्य अवसर पर उपस्थित आप सभी विहंगम योग परिवार के सदस्यगण, जिज्ञासु वृंद, आज तीसरा दिन है जब हम यहाँ इस विहंगम योग की त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। और आज तो बाहर भी वर्षा हो रही है। सद्गुरु हमसे रिझ कर कहा एक प्रसंग, बरसे बादल प्रेम का, भींज गया सब अंग। ये बारिश है, इससे शरीर ही थोड़े ही भीगता है साहब। ये बाहर की बारिश शरीर भिगाती है, ये शरीर को गीला बनाती है। स्वर वेद से क्या होता है, विहंगम योग से क्या होता है? तन मन आत्म भीजता, शीतल शांति सुधार। हाँ, स्वर वेद की वाणी, विहंगम योग की वाणी भीग जाता है साहब एक साधक। यह बारिश है प्रेम की, यह वर्षा है ज्ञान की, यह वर्षा है भक्ति की, यह वर्षा है वैराग्य की। जिसमें स्नान कर एक साधक पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। केवल शरीर को स्नान कराने से हाँ ये कुंभ पूर्ण नहीं होता। सूक्ष्म तत्व है, आंतरिक तत्व है। ये भीतर और बाहर का संबंध है। ये पिंड और ब्रह्मांड का संबंध है। तो बारिश से घबराना नहीं है, धैर्य से, हाँ धैर्य से, विवेक से युक्त होकर स्थिर गंभीर बनकर अपने कार्य को संपन्न करना। धीर पुरुष वीर पुरुष सदैव इसमें दृढ़ रहते हैं, सदैव इसमें स्थिर रहते हैं। घबराते थोड़े ही हैं, प्रतिकूलताओं से घबराते नहीं हैं। ये सब प्रकृति की प्रतिकूलताएं, अनुकूलताएं जीवन में साथ चलती रहती हैं। ये शरीर ही प्रकृति का है, पार्थिव है।
और मनुष्य इस जीवन में, इस मानव जीवन में, इस मानव शरीर के द्वारा इन सब स्थितियों से गुजरता हुआ सदैव अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी स्थिरता है, ये बड़ी गंभीरता है, ये बड़ी वास्तविक दृष्टि, ये बड़ी सम्यक दृष्टि, ये बड़ी विशिष्ट दृष्टि। एक एक मानव के पास, एक एक विहंगम योगी के पास रहती है, जिसके द्वारा वह जीवन में अनंत आनंद एवं अनंत शांति का अनुभव कर लेता है। ये प्रकृति भी ईश्वर की शक्ति है, माया भी प्रभु की शक्ति है। माया प्रभु की शक्ति है, जन है प्रभु का दास। हाँ, माया भी प्रभु की शक्ति है। ईशा वास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृदः कस्य सिद्धनम। ईश्वर संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। हाँ, समस्त चराचर जगत में ईश्वर व्यापक सत्ता है, विश्वव्यापी चेतना है। संपूर्ण विश्व में जो कुछ भी आच्छादित करने योग्य है वह सब ईश्वर से है। हाँ, सब में ईश्वर बस रहा है। हाँ, प्रकृति भी ईश्वर की शक्ति है। हाँ, माया भी ईश्वर की शक्ति है। हाँ, अद्भुत शक्ति है। संपूर्ण विश्व में व्याप्त चेतना है, जड़ चेतन में, चराचर जगत में। सब कुछ उसी से आच्छादित है। हाँ, सब ईश्वर की माया है, सब ईश्वर का खेल है। ईश्वर की ये जड़ शक्तियां हैं। देखिए, हमारा आपका जीवन इस सृष्टि में सतत गतिमान रहे, इसके लिए ये जड़ पदार्थ अपना अपना काम करते रहते हैं। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है। हाँ, ये सूर्य अपना काम कर रहा है, चंद्रमा अपना काम कर रहा है, ये पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, जंगल, पर्वत, ये सब काम कर रहे हैं। हाँ, किसके लिए काम कर रहे हैं? किसके लिए काम कर रहे हैं? ये समस्त पदार्थ, ये जड़ पदार्थ, ये ईश्वर की अनंत शक्तियां सदैव कार्य में रत हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? ये सब हमारे आपके लिए काम कर रहे हैं। परोपकार की भावना है, परहित की भावना है।
हमारा आपका जीवन इस सृष्टि में सतत गतिमान रहे, इसके लिए ये समस्त पदार्थ अपना काम कर रहे हैं। सबका अपना एक लक्ष्य है और सब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। सब अपने लक्ष्य की तरफ गतिमान है। मानव का कोई लक्ष्य हो या ना हो, हाँ, चेतन प्राणी है, इसके पास विवेक है, बुद्धि का बल है, भले इसका कोई लक्ष्य हो या ना हो। लेकिन इन जड़ शक्तियों का लक्ष्य है, हाँ, ऐसे ही नहीं है। सब कुछ सब व्यवस्था मूलक है, आकस्मिक नहीं है। सब ईश्वर के नियम नियंत्रण में रहकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो परमार्थ की भावना है। हाँ, महापुरुष जन भी इसी भावना से पूर्ण रहते हैं, सदैव इसी भावना से अपने जीवन को बढ़ाते रहते हैं, आगे ले जाते हैं। महापुरुष जन सदैव सदैव इसी भाव में और इसी चेतना में जीते हैं। ये जड़ पदार्थ ये ईश्वर की अनंत शक्तियां सदैव सदैव परोपकार में संलग्न है। त्याग और समर्पण, त्याग और समर्पण, लक्ष्य की प्राप्ति, एक प्रेरणा मानव प्राप्त करता है, इन पदार्थों से प्राप्त कर लेता है, इन समस्त पदार्थों से प्राप्त कर लेता है अपने जीवन को परोपकारमय बनाने के लिए, मैं और मेरा से ऊपर उठने के लिए। हाँ, त्याग त्याग सकल जग यो करे, सब प्रभु का मम नाही। हाँ। मैं भी प्रभु का जनन में, सो प्रभु बस मम माही। त्याग सकल जग यो करे, सब प्रभु का मम नाही। हाँ, यह मामला है। यहां अपने को भी अपना नहीं समझना। सारी सृष्टि ईश्वर की है, अपना अपना क्या, टेंशन नहीं लेना। टेंशन न लेना, न टेंशन देना। मैं कहता हूं, मंच पर तो कम कहता हूं, ऐसे ज्यादा बोलता हूं।
कुछ लेना न देना, मगन रहना। तो टेंशन नहीं देने का और टेंशन लेने का भी नहीं। आनंद में रहना, आनंद में रहना, मगन में रहना। ये सृष्टि ईश्वर की है। मैं और मेरा से गाड़ी नहीं चलती। यहां अभिमानी बनकर क्या हासिल होगा साहब? अभिमानी बन के कुछ हासिल होने का नहीं। प्रेम बड़ी वस्तु है, सद्भावना बड़ी वस्तु है। अहंकार, अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे लक्ष्य पर ले जाता है। सरलता का, प्रेम का, सद्भावना का, स्नेह का, त्याग का, समर्पण का, विनम्रता का, सहजता का, दीनता का, अधीनता का, सेवा, सत्संग और साधना का, सदैव महत्व रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति में इस आध्यात्मिक तत्व ज्ञान में अध्यात्म हमारे देश की आत्मा है। ईश्वर की यह सृष्टि है। नंबर 1, सृष्टि ईश्वर की है, निमित्त कारण ईश्वर है। उसी के नियम नियंत्रण में ये समस्त पदार्थ काम कर रहे हैं। जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है ईश्वरीय कृपा से, पुरुषार्थ से, किस प्रकार आप उपभोग करिए। ऋषियों ने कहा त्याग पूर्वक उपभोग करो प्यारे, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। त्याग पूर्वक उपभोग, मैं और मेरा से ऊपर उठकर। स्वरवेद में जिसे सदगुरु ने कहा त्याग सकल जग योग करे, सब प्रभु का मम नाही। हाँ साहब, इसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। एक विहंगम योगी बहुत ऊंची वस्तु है, बहुत श्रेष्ठ वस्तु है। त्याग में प्रतिष्ठित, त्याग पूर्वक उपभोग। निर्लिप्त भाव से, असंग भाव से, इस विद्या, इस ज्ञान, इस विवेक से युक्त होकर कि संसार की कोई वस्तु सदैव रहने वाली नहीं है। यहीं पर मामला पक्का हो जाता है, यही मामला क्लियर हो जाता है। संसार की कोई वस्तु सदैव स्थिर रहने वाली नहीं है। संसार के कोई पदार्थ स्थिर रहने वाले नहीं हैं। परिवर्तन इसका नियम है। प्रकृति का एक अर्थ परिवर्तन है, हमें तो ऐसा ही लगता है। हाँ, प्रकृति का अर्थ ही है परिवर्तन, जिसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। एक समान कुछ भी नहीं है, यहां पर प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। ये पदार्थ बन रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं।
मित्र प्यारे सोच देखो, मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। यहां तो परिवर्तन है। छह प्रकार की गतियां, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, शरीर के साथ और इस संसार के साथ हो रहा है। जायते वस्तु उत्पन्न होती है, शरीर उत्पन्न होता है। हाँ, प्रथम गति है। अस्ति सत्ता वाला होता है। वर्धति बढ़ता है, वर्धते बढ़ता है। विपरिणमति विपरिणमते परिवर्तित होता है। अपक्षीयते इसका क्षय होता है। विनश्यति इसका नाश हो जाता है। जो कार्य रूप पदार्थ हैं अपने कारण में चले जाते हैं। यही छह प्रकार की गतियां हैं जो इस शरीर के साथ एवं इस संसार के साथ घटित हो रहा है। कोई वस्तु स्थिर नहीं है, परिवर्तन है। हमारे शरीर के परमाणु बदल रहे हैं। ये सब मेडिकल साइंस वाले बोलते हैं 7 वर्ष में पूरे का पूरा शरीर बदल दिया जाता है। तो ये परिवर्तन की प्रक्रिया है। परमाणुओं में परिवर्तन होता है। कोई वस्तु स्थिर नहीं है, परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। स्थिर तत्व क्या है, नित्य तत्व क्या है, सनातन तत्व क्या है, चेतन तत्व क्या है? आत्म तत्व है, आत्मा है, जो जन्म और मरण से रहित सत्ता है, जो नित्य सत्ता है, सनातन सत्ता है, परमात्मा है। जो जन्म और मरण से रहित सत्ता है, नित्य सत्ता है, चेतन सत्ता है, सच्चिदानंद स्वरूप है। प्रकृति नित्य है, लेकिन यह परिणामी है, इसमें परिवर्तन होता है। प्रक्रियते अनएति प्रकृति, जिससे पदार्थ बनते हैं उसे ही प्रकृति कहते हैं। आत्मा नित्य, परमात्मा नित्य है। तो वह सत्ता, वह विश्व व्यापक सत्ता, हाँ, इस सृष्टि का निमित्त कारण है। हाँ, निमित्त कारण है। सृष्टि ही उसी की है। सृष्टि के लिए क्या चाहिए? परमाणुओं में गति चाहिए। हाँ, कुम्हार घड़ा बनाता है, बिना मिट्टी के घड़ा बना देगा? प्रकृति से पदार्थ बनते हैं। प्रक्रियते अनेक प्रकृति, तो वो पदार्थ, प्रकृति प्रसव धर्मिणी है। प्रसव, पुरुष के बिना प्रसव कर देगी? क्या मामला है साहब? ईश्वर इस सृष्टि का निमित्त कारण है। ईश्वर इस सृष्टि का निमित्त कारण है। सृष्टि के कारण 3 हैं, प्रकृति, ब्रह्म और जीव।
उपादान साधार से निमित्त योनि है शिव। तो निमित्त कारण ईश्वर है। हाँ, उपादान कारण प्रकृति, क्योंकि इससे पदार्थ बन रहे हैं। हाँ, इससे पदार्थ बन रहे हैं। सत रज और तम, इसके 3 गुण हैं। साधारण कारण जीवात्मा, हम आप सभी, जिसके लिए ये सृष्टि बनी है। तीन कारण हैं: निमित्त, उपादान, साधारण। निमित्त ईश्वर, उपादान प्रकृति, साधारण कारण जीवात्मा, जीव जगत। जिसके लिए ये सृष्टि बनी है। हाँ, जिसके भोग और अपवर्ग के लिए बनी है। यही 3 कारण है: निमित्त कारण, उपादान कारण, साधारण कारण। निमित्त कारण ईश्वर, उपादान कारण प्रकृति, साधारण कारण जीवात्मा, सभी जीव जगत। सृष्टि तो इसीलिए बनी है कि यह अपने भोगों को प्राप्त कर ले, प्रारब्ध को प्राप्त कर ले, और केवल इसे ही प्राप्त न कर ले, बल्कि इससे परे भी हो जाए, सृष्टि से मुक्त भी हो जाए, आवागमन के चक्कर से आजाद हो जाए, मुक्ति भी पाले। इसीलिए ये सृष्टि बनी है। ये भी मामला है, भोग का है। और क्या है? प्रमुख उद्देश्य क्या है? अपवर्ग का है, मोक्ष का है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है, वह जीव के भोग और अपवर्ग का साधन है। तो एक विहंगम योगी, हाँ, सदैव इस ज्ञान से पूर्ण रहता है। वह जानता है कि संसार केवल सांसारिक भोगों के लिए नहीं है, केवल सांसारिक पदार्थों के लिए नहीं है। यह संसार केवल सांसारिकता के लिए नहीं है, केवल भौतिकता के लिए नहीं है, केवल शरीर और इंद्रियों के लिए नहीं है। सीधी सी बात है साहब, ये शरीर, ये संसार तो इसलिए है कि आप इससे परे हो जाएं, आप इससे अलग हो जाएं, इस आवागमन के चक्र से आजाद हो जाएं, जीवन मुक्ति की अवस्था की प्राप्ति कर लें। शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए इससे अलग पदार्थों का अनुभव कर लें। ये बड़ी बात है। भीतर जो छिपा है उसका दीदार कर लें। दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए, वह आनंद प्राप्त हो जाए। देखिए, प्रकृति का अस्तित्व है,
हाँ, इसका अस्तित्व है, प्रकृति का सत है। हाँ, अस्तित्व है इसका। जीवात्मा सच्चित है, अस्तित्व है और चेतना है। अस्तित्व है हमारा, हाँ, सदैव है और रहेगा। आत्मा का अस्तित्व मिटता नहीं है, सदैव रहा है, रहेगा। अमृत सत्ता है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। हाँ, अवस्थाएं हैं, बंधन और मुक्ति की अवस्थाएं हैं, लेकिन अस्तित्व का विनाश नहीं होता। नित्य वस्तुएं सदैव हैं। प्रकृति सत्य है, प्रकृति का अस्तित्व है। जीवात्मा सच्चित है, परमात्मा सच्चिदानंद है, अस्तित्व है, चेतना है, और क्या है? आनंद का तो मामला है। आनंद भरा पड़ा है साहब, परम आनंद है, महान आनंद है। सीक बूंद सम जगत सुख, कसा समुंदर जान, परमानंद को किमि कहूं, शक्य वचन नहीं ज्ञान। संसार का सुख क्या है? सीक के एक बूंद के समान है, और कसा उस अमृत परमानंद का जो आनंद है वो समुद्र के समान है। अद्भुत आनंद है, परम आनंद है, चेतन आनंद है, विशिष्ट आनंद है। आत्मा उस आनंद को प्राप्त करना चाहती है। आत्मा अपने पिया के सुख का अनुभव करना चाहती है। बिरहीन चाहे पिया से मिलनवा। ये बिरहीन आत्मा अपने पिया के सुख का अनुभव करना चाहती है साहब। प्रकृति का अस्तित्व है, जीवात्मा सच्चित, परमात्मा सच्चिदानंद, अस्तित्व, चेतना, आनंद, आनंद ही ब्रह्म, ब्रह्म ही आनंद है। प्रेम का प्रवाह है, ये आनंद का सागर है। यह प्रेम आध्यात्मिक हो जाता है। यह इश्क अद्भुत हो जाता है साहब। एक एक विहंगम योगी के अंदर जब उसकी आत्मा में प्रेम रस की यह धारा प्रवाहित हो जाती है, अनंत प्रेम की धारा प्रवाहित हो जाती है। क्योंकि उसने अभिमान को नष्ट किया है, उसने अहंकार को नष्ट किया है। सबका वह सामर्थ्य नहीं है, सबकी वो भूमि नहीं है कि उसमें स्थिर हो जाएं। हाँ, उस धारा में, उस प्रवाह में मग्न हो जाएं। सबका वह सामर्थ्य नहीं है, सबकी वह स्थिति नहीं है। वाणी का विषय नहीं है, अनुभूति का विषय है, अनुभव का विषय है। वो बात करते हैं इश्क की,
पर इश्क के दर्द का एहसास नहीं है। वो बात करते हैं इश्क की, पर उन्हें इश्क के दर्द का एहसास नहीं है। इश्क वो चांद है जो नजर आता है सबको, पर उसे पाना सबके बस की बात नहीं है साहब। यह मामला बड़ा विशिष्ट मामला है, ये बड़ा अद्भुत पथ है। यह प्रेम का वास्तविक प्रवाह है। और एक विहंगम योगी इसी में स्थिर हो जाता है, इसमें दृढ़ हो जाता है। यहां केवल वाणी का विलास नहीं है, सिद्धांत और साधना का समन्वय है। यहां तड़प है, वो चाह है, वो आंतरिक स्थिति है जिसमें एक साधक जीता है, मस्त होकर जीता है। बिरह की ऊंधी लाकड़ी सपचे और धुंधुआए। अरे साहब, यह बिरह का मामला है, यह प्रेम का क्षेत्र है, जो भक्ति के यथार्थ में एक साधक को प्रतिष्ठित कर देता है। ये संतों का मार्ग है, ये सहज मार्ग है, यह मीन मार्ग है, यह विहंगम मार्ग है, यह देवयान पथ है, यह शब्द सुरत योग है, यह मीन मार्ग है। मीन जल में धारा के विपरीत अपना मार्ग ढूंढ लेती है साहब, संसार में है और इससे विपरीत उसका मार्ग चल रहा है। मीन एक दल दल रहे, मीन एक दल दल रहे, वाको दल दल नाही। हाँ। एक मछली है, जो रहती है दलदल में, फंसती नहीं है साहब। मछली जल में है, धारा से विपरीत अपना मार्ग ढूंढ लेती है। एक मानव संसार में है, कर्तव्य का पालन है, उत्तरदायित्व का पालन है, लेकिन उसकी विरह, उसका प्रेम उस यथार्थ रूप में है। उसकी अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा प्रवाहित है। प्रेम के उस प्रवाह में चल रहा है, बड़ी सहजता और बड़ी ही वास्तविकता में जीने का एक अंदाज है उसका। हाँ, पोथी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। यहां तो ये मामला है। प्रथम भूमिका प्रेम है, भक्ति नहीं बिनु प्रेम, भक्ति बिना कष्ट मुक्ति है। तो ये ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी दिव्य, ऐसी अलौकिक वस्तुएं जो मानव के जीवन को पूर्ण बना देती है, हाँ, संपूर्ण बना देती है। और जो इसमें जीता है वो इसका अनुभव करता है, जो इस प्रवाह में, जो इस धारा में बह रहा है, इसकी
आत्मा में वह प्रेम रस की धारा है। जिसके पास वो व्याकुलता है, जिसके पास वो गंभीरता है, जिसके पास वो स्थिरता है, जिसके पास वो तड़प है, जिसके पास वो चाह है, जिसकी वह स्थिति है, जो सब कुछ संसार को समझ रहा है, संसार के भोग पदार्थों को समझ रहा है, जो सब कुछ शरीर के सुख को समझ रहा है, जो सब कुछ इंद्रियों को समझ रहा है, क्या साहब, उसको तो सपने में भी उस आध्यात्मिक सुख और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। ठीक है, आप धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, काम का सेवन, हाँ, नीति नियम पूर्वक धर्म नीति व्यवहार से युक्त होकर, लेकिन जीवन में एक ऐसी दृष्टि और ऐसी चेतना की जरूरत सभी को है जिससे जीवन का आध्यात्मिक पक्ष निर्मित हो, जिससे जीवन की वह आध्यात्मिक भूमि स्पष्ट हो, वह तार, वह धार, वह भूमि प्राप्त हो। विहंगम योग, ये ब्रह्म विद्या, अरे ये तो चेतन चेतन का ही योग है। ये तो चेतन चेतन का ही योग है। चेतन गुण चेतन क्रिया, चेतन सब व्यवहार, चेतन परमानंद है, चेतन शब्द आधार। ये तो चेतन चेतन का योग है, परमात्मा से जोड़ता है। विहंगम योग, ये ब्रह्म विद्या हमारी अणु चेतना को उस विभू चेतना के साथ जोड़ देती है साहब, कनेक्शन मिला देती है। ऐसी दृष्टि, ऐसी चेतन दृष्टि एक विहंगम योग का पथिक, एक विहंगम योगी के पास ऐसी चेतन दृष्टि विकसित हो जाती है। परमात्मा से जोड़ता है विहंगम योग, उस विभू चेतना के साथ जोड़ता है, उस परम आनंद के साथ जोड़ता है, प्रभु की शक्ति के साथ जोड़ देता है, प्रभु की कृपा के साथ जोड़ देता है। और एक विहंगम योगी सदैव सदैव इसी पथ पर, इसी रास्ते पर चलता है। सत्य, प्रेम, न्याय, दया, क्षमा, करुणा, प्रभु के पथ पर, ईश्वर के पथ पर, विहंगम योग के सिद्धांत और साधना के पथ पर, सदगुरु के पथ पर सदैव अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। सेवा के पथ पर, सत्संग के पथ पर, साधना के पथ पर सदैव अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। चलते हैं हम अब स्वरवेद में। अभी तो आज तृतीय दिवस, तीसरे दिन स्वरवेद की वाणी गूंजी नहीं। ये प्रवाह अब स्वरवेद के साथ जुड़ जाता है। अब ये कनेक्शन जा रहा है इधर स्वरवेद के पास। तन्मय होकर स्वरवेद से हम सभी ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य प्राप्त कर ले। इनको अवसर देता हूँ, आप सभी को स्वरवेद से जोड़ें। तन्मय होकर आप सभी स्वरवेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे।
दो पक्षी एक वृक्ष पर कर निरंतर वास। दो पक्षी एक वृक्ष पर कर निरंतर वास। एक सन फल करत है अन्य रह सदा उदास। एक सन फल करत है अन्य रह सदा उदास। साक्षी रूप प्रकाश है भोक्ता बंधन आप। साक्षी रूप प्रकाश है भोक्ता बंधन आप। एक लेप निर्लेप है भेद दोय दोय भाव। एक लेप निर्लेप है भेद दोय दोय भाव। मोटी माया बहुत जय सूक्ष्म तजे कोई संत। मोटी माया बहुत जय सूक्ष्म तजे कोई संत। ताहि कृपा जेहि जीव पर तब छोड़े सोई तंत। ताहि कृपा जेहि जीव पर तब छोड़े सोई तंत। इन वाणियों में प्रकृति आत्मा और उस परमात्म तत्व के बारे में सद्गुरु ने अपने वास्तविक सिद्धांत से, अपने अनुभूतिजन्य सिद्धांत से हमें पूर्ण बनाया है। एक वृक्ष है, एक पेड़ है, और इस वृक्ष पर, इस पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी वृक्ष पर लगे फलों को खाता है, वो भोगता है। वृक्ष पर जो फल लगे हैं इसको तो चाहिए, ये तो भोगता है, ये तो फलों को खाने वाला है, ये तो भोगता है, इसको तो फल चाहिए। और एक जो पक्षी है वो दृष्टा है, वो साक्षी है, हाँ, निर्लिप्त है। प्रकृति रूपी वृक्ष है और इस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, आत्मा रूपी और
परमात्मा रूपी दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक वृक्ष है, एक पेड़ है, और इस वृक्ष पर, इस पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी वृक्ष पर लगे फलों को खाता है, वो भोगता है। वृक्ष पर जो फल लगे हैं इसको तो चाहिए, ये तो भोगता है, ये तो फलों को खाने वाला है, ये तो भोगता है, इसको तो फल चाहिए। और एक जो पक्षी है वो दृष्टा है, वो साक्षी है। हाँ, निर्लिप्त है। प्रकृति रूपी वृक्ष है और इस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, आत्मा रूपी और परमात्मा रूपी दो पक्षी बैठे हुए हैं। आत्मा क्या है? फलों का भोगता है, फलों को खाता है, फल चाहिए इसे। अतति निरंतरम कर्म फलानि प्राप्नोति वा स आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा किसे कहते हैं? जो निरंतर कर्म फलों को प्राप्त करने की इच्छा से पूर्ण है, जिसको फल प्राप्त करना है, सीधी सी बात है, उसी का नाम आत्मा है। जिसको फल भोगना है, जिसे कर्मों का फल प्राप्त करना है, उसी को आत्मा कहते हैं। अतति निरंतरम कर्म फलानि प्राप्नोति वा स आत्मा। सदैव गमन करे, अत सातत्य गमने धातु से यह शब्द निष्पन्न होता है। सदैव गमन करे, निरंतर कर्म फलों को प्राप्त करने की इच्छा से पूर्ण है। प्रकृति का वृक्ष है। कितना बड़ा वृक्ष है ये साहब, देखिए कितना बड़ा वृक्ष है, अद्भुत वृक्ष है संसार का, इस प्रकृति का। कितने फल लगे हैं इसमें। आत्मा फलों को प्राप्त करने वाला है, भोगता है। हाँ, ईश्वर क्या है? क्या है? वो साक्षी है, दृष्टा है, फल प्रदाता है, कर्माध्यक्ष है, कर्मों का स्वामी है। अब संसार में तो बहुत सारी वस्तुएं हैं। अनेक पदार्थ हैं, अनेक वस्तुएं हैं। संसार में किस प्रकार रहना है, दुनिया में किस तरह रहना, इसका स्वातंत्र्य मानव के पास है। हाँ, ये विवेक, ये ज्ञान, ये स्वतंत्रता
किसके पास है? मानव के पास है। हम सबके पास वो स्वतंत्रता है। लेकिन इस स्वतंत्रता से कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में नहीं है। फल भोगने में कोई स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा नहीं है हई फल के भोग हम लेब आ हऊ फल के जब भोग आवे लगी तो भाग जाई। ऐसे नहीं चलेगा। इन कर्मों का फल मैं प्राप्त करूंगा और जब गड़बड़ वाला फल आने लगेगा तो 9, 2, 11 हो जाऊंगा। ऐसे नहीं गाड़ी चलेगी। कर्म का ये सिद्धांत नहीं है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जिस रूप में जिस प्रकार का जैसा कर्म है वह फल उपस्थित होगा, शुभ का शुभ रूप में, अशुभ का अशुभ रूप में। अब कोई गड़बड़ सड़बड़ करे और फिर कहे कि तो बढ़िया कर लेते हैं, शुभ करते हैं, तो अशुभ कर्मों को दबाया नहीं जा सकता। ये भी बात है। शुभ कर्मों की अधिकता से अशुभ कर्मों को दबाया नहीं जा सकता। शुभ कर्मों का फल है, चलिए बढ़िया है, अच्छा है, शुभ मिलेगा। अशुभ को दबा थोड़ी देगा कोई। गड़बड़ सड़बड़ करके आया, सोचे कि नहा ले, त्रिवेणी में मुंडन करा ले, दान कर ले तो कट जाएगा। ऐसे होगा? शुभ कर्मों का अपना फल है, अशुभ कर्मों का अपना फल है। जिस भी प्रकार का जैसा कर्म है फल उपस्थित होगा, बचा नहीं सकता कोई। चलिए ठीक है, शुभ का शुभ है, अशुभ का अशुभ है। कर्म का सिद्धांत है, ये कर्म की व्यवस्था है, ईश्वर की व्यवस्था है, न्यायकारी है। कर्मों का अध्यक्ष कौन है? कर्माध्यक्ष कौन है? फल प्रदाता कौन है? ईश्वर है। वह विश्वव्यापी सत्ता है, नियंता है, सुपर कंप्यूटर है उसके पास। सबका लेखा जोखा है, सबका डाटा है उसके पास। हमारे मन में इतनी शक्ति है कि हम जब अपने मन से संकल्प करते हैं शुभ रूप में, अशुभ रूप में, तो तत्क्षण ही एक प्रकार के कर्म का सृजन हो जाता है। मामला तो यहाँ यह है। कर्म की बात तो बहुत अलग है, क्रिया की बात तो अलग है। वाणी से कुछ भी बोलना अलग बात है। अभी इन्होंने वाणी का प्रयोग नहीं किया, अभी इन्होंने कर्म का संपादन नहीं किया, लेकिन मन में ये संकल्प है, मन में ये भाव है। तो एक प्रकार के कर्म का सृजन हो जा रहा है। हाँ, वाणी का प्रयोग नहीं किया, बोला नहीं है अभी कुछ। न प्रेममय वाणी और न क्रोधमय वाणी, न हिंसामय वाणी, न अहिंसामय वाणी, न घृणामय वाणी। कुछ भी साहब ने बोला नहीं है। क्रिया में इनका कर्म नहीं है, क्रिया में भी कुछ अभी हुआ नहीं है, अभी मामला कुछ आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन
मन का संकल्प तत्क्षण ही एक प्रकार के कर्म को उपस्थित कर देता है। मन का संकल्प तत्क्षण ही एक प्रकार के कर्म को उपस्थित कर देता है। जिस भी प्रकार का जैसा मानव संकल्प ले रहा अपने मन में, जिस क्षण लिया उसी क्षण तत्क्षण कर्म का संपादन हो गया। कितना प्रवाह है हमारे आपके मन में, कितनी गंभीरता और कितनी सजगता और कितनी स्थिरता की आवश्यकता जीवन में है। ईश्वर कर्माध्यक्ष है, प्रकृति रूपी वृक्ष है। हाँ, ये वृक्ष है प्रकृति का। दो पक्षी बैठे, एक आत्मा एक परमात्मा। ठीक है, देखिए ईश्वर विश्व व्यापक सर्वत्र व्यापक प्रकृति में भी है, इससे परे भी है। हाँ, दोनों मामला है उसके साथ। मैं तो कहता हूं, प्रायः कहता हूं, यह प्रकृति ईश्वर का प्रकटीकरण है। यह प्रकृति क्या करती है? अरे ये ईश्वर को तो प्रकट कर रही है, और क्या कर रही है? यह प्रकृति चिल्ला चिल्ला के बतलाती है। किसको बतलाती है? प्रकट करती है। किसको? अरे अपने नियंता को बतलाती है, अपने मालिक, अपने साक्षी, अपने ईश्वर को तो बतलाती है ये प्रकृति, और किसे बतलाती है? इतना सब कुछ, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये ग्रह नक्षत्र, ये तारा मंडल, ये पेड़ पौधे, ये पहाड़ नदियां, इतना सिस्टम इस संपूर्ण विश्व में कार्य कर रहा है। अरे साहब, ये किसका खेल है? ये किसका कमाल है? ईश्वर का खेल है, ईश्वर का कमाल है। जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली साहब। ये प्रकृति ईश्वर का प्रगटीकरण है। हाँ, ये प्रकृति ईश्वर को प्रकट करती है। इसमें है ईश्वर, और हाँ, इससे परे भी है। यही तो कमाल है। प्रकृति से भिन्न भी है, इससे भिन्न भी है। क्या बात है! यही तो जलवा है ईश्वर का, अद्भुत जलवा है साहब। शरीर में है, प्रकृति में है, और शरीर से बाहर, प्रकृति से बाहर भी है। ये दोनों मामला मैं कहता हूं। देखिए, इस शरीर में एक आत्मा नहीं है। हाँ, इस शरीर में एक आत्मा नहीं है। कितनी आत्मा है? कितनी आत्मा है? अरे इस शरीर में दो आत्मा है। हाँ, एक आत्मा है जिससे ये शरीर चल रहा है। दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है। शरीर दिखलाई पड़ता है,
आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है, दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है, जिस अदृश्य आधार पर यह दृश्य शरीर प्रवाहित है, चलायमान है। एक आत्मा है जिससे शरीर चल रहा है, और इसी आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से वह परमात्मा भी स्थित है। वो बाहर है, वो भीतर है, आत्मा से भी सूक्ष्म है, अंतरात्मा रूप से आत्मा के अंदर विद्यमान है, आत्मा से भी सूक्ष्म है साहब। सबसे छोटा है, उससे छोटा कोई नहीं, सबसे सूक्ष्म सत्ता। सबसे बड़ी सत्ता, उससे बड़ी सत्ता किसी की नहीं। ईश्वर से बड़ा जिसने इस सृष्टि का सृजन किया है, जो सृष्टि का नियामक है, जो कर्माध्यक्ष है, जो कर्म फल का प्रदाता है, सबसे बड़ी सत्ता और सबसे छोटी भी सत्ता है। दो विरोधी स्वभावों का एक साथ वो स्वामी है, सबसे छोटा है। हाँ, सबसे छोटा है, उससे छोटा कोई हो नहीं सकता। ईश्वर से छोटा कोई नहीं है, उससे सूक्ष्म कोई नहीं है। उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। दो विरोधी स्वभावों का एक साथ स्वामी, सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टा मनेक रूपम। सूक्ष्म से सूक्ष्म सत्ता, महान से महान सत्ता, अणु से अणु सत्ता, विभू से विभू सत्ता। प्रकृति उसी को बताती है, उसी को प्रकट करती है। इसमें व्यापक होकर इससे भिन्न भी है। हाँ, आत्मा में व्यापक होकर इससे भिन्न, अक्षर में व्याप होकर इससे भिन्न। यही तो ईश्वर का रहस्य है, यही तो ईश्वर की लीला है, यही तो ईश्वर का आश्चर्य है। वो है और उससे भिन्न भी है, उससे अलग भी है। नेति नेति, केवल इतना ही नहीं, बहुत कुछ। पृथ्वी जाका चरण है, पृथ्वी जाका चरण है, द्यौ है सिर अनाम, अंतरिक्ष है उदर सम, ज्येष्ठ ब्रह्म प्रणाम। सद्गुरुदेव प्रणाम करते हैं, विहंगम योग के प्रणेता स्वर वेद में प्रणाम करते हैं ईश्वर को। किस प्रकार से? पृथ्वी जिसके चरण के समान है, पृथ्वी जाका चरण है, द्यौ है सीरा नाम, जिसका शीर्ष मंडल द्यौ मंडल है, अंतरिक्ष जिसके उदर के समान है, पेट के समान है। पृथ्वी जिसके चरण के समान है, अंतरिक्ष जिसके उदर के समान है,
दिवमंडल जिसका शीर्ष भाग है, हाँ, जिसके सिर के समान है, ऐसे ज्येष्ठ ब्रह्म को प्रणाम है। अनंत यात्रा है साहब, अनंत अनंत अनंत। वाणी वाणी के पास सामर्थ्य नहीं उसके भेदों को रूपायित कर सके। जितना कहा जाता है अल्प होता है। उस परमात्मा के अनंत सिर हैं, अनंत पैर हैं, अनंत आंखें हैं। सर्वोर से सर्वत्र जीव के आधारभूत शरीर को स्पर्श करता हुआ 10 अंगुल प्रमाण धाम सचिदानंद स्वरूप से विद्यमान है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिगम सर्वतस्पृत्वा ततिष्ठत् दशांगुलम। परमात्मा के अनंत सिर हैं, अनंत आंखें हैं, अनंत पैर हैं। वो जीव के आधारभूत शरीर को स्पर्श करता हुआ 10 अंगुल प्रमाण धाम सच्चिदानंद स्वरूप से विद्यमान है। वो भीतर भी है, वो बाहर भी है, यहां भी है, वहां भी है, चलता भी है, नहीं भी चलता है। दो विरोधी स्वभावों का एक साथ स्वामी है। वो व्यापक रूप से गतिमान है, एक देशी की भांति गति नहीं करता, व्यापक रूप से गतिमान है। गति करता है, चलता है। कैसे चलता है? व्यापक रूप से गतिमान है, सर्वत्र गतिमान है, इसलिए चलता भी है, नहीं भी चलता है, क्योंकि हमारी आपकी तरह थोड़ी चलेगा, एक देशी की भांति थोड़ी चलेगा। वो व्यापक रूप से गतिमान है। शयानो याति सर्वत्र। व्यापक परमात्मा सर्वत्र गतिमान है, व्यापक रूप से गतिमान है। ईश्वर का महान प्रसाद है यह मानव जीवन, यह मानव शरीर, क्योंकि कर्मों का अध्यक्ष है, कर्मों का स्वामी है, स्वयं इनसे भिन्न है। क्लेश से, कर्म से, विपाक से और उसके आशय से सर्वथा भिन्न है। सहज मुक्त है, पर बुद्ध है। हाँ, जीव तो प्रयत्न करके मुक्त होगा। बंधन और मुक्ति जीव की औपाधिक अवस्थाएं हैं। ईश्वर सहज मुक्त है, पर बुद्ध है। जीव तो प्रयत्न करेगा, सेवा सत्संग साधना करेगा, मुक्त होगा, जीवन मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करेगा। ईश्वर सच्चिदानंद है, सहज मुक्त पर बुद्ध है, अमृत शुद्ध स्वरूप। सहज रूप से मुक्त है साहब। क्या मानव को मतलब है ईश्वर के पथ से? ईश्वर की लीला से अनभिज्ञ है, क्या लेना देना। ये केवल शरीर के चक्कर में पड़ा है, केवल शरीर की पुष्टि, केवल इंद्रियों की तृप्ति उसके जीवन का उद्देश्य। ईश्वर उसके जीवन में है नहीं। कृतज्ञता का भाव नहीं।
वो बहा जा रहा है, विषयों के प्रवाह, इंद्रियों के प्रवाह में बहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में है वह, ऐसी स्थिति में बहा जा रहा है। चित्त की ऐसी स्थिति है, चंचलता है, अस्थिरता है, असंयम है, अनियंत्रण है, अविवेक है। अविद्या का क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो ईश्वरीय शक्ति का अनुभव एक विहंगम योगी करते हैं। एक विहंगम योग का पथिक जानता है, समझता है, इसका अनुभव करता है। निमित्त कारण ईश्वर है, उपादान कारण प्रकृति है, साधारण कारण जीवात्मा है, हम हैं। और जीवन का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या है? मोक्ष है। भोगों को प्राप्त करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन जीवन के मुख्य पुरुषार्थ से अलग नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य से दूर नहीं होना है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलना है। हमें आपको, किसी को अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलना है। क्यों मिला शरीर, क्यों मिला जीवन? इस विवेक से, इस ज्ञान से हम अलग होकर नहीं रह सकते। हम मानव हैं, हमारे पास विवेक की शक्ति, ज्ञान की शक्ति है। एक विहंगम योगी के अंदर सहज रूप से ये समस्त स्थितियां रहती हैं और इसी प्रवाह में अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी में स्नान करता है। चलते हैं हम अब स्वरवेद में। तृतीय दिवस की इस यात्रा में दूसरी बार हम स्वरवेद के दोहों का श्रवण कर लेते हैं। श्रवण करने से क्या होता है? इन दिव्य वाणियों का श्रवण करने से इंद्रियां पवित्र उठती हैं। हाँ, इंद्रियों की पवित्रता का साधन है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। कानों से क्या सुनो? भद्र सुनो, पवित्र सुनो। बहुत विशिष्ट फल है। हाँ, ये सत्संग का फल है। और किसी भी स्नान से, किसी भी व्रत से, पूजा से, उपवास से, तीर्थ से अनंत गुना विशिष्ट फल किसका फल है? स्वर वेद का फल है। ये सत्संग का फल है साहब। किसी फल से इसकी तुलना नहीं हो सकती। ये महान फलदायी है। चलते हैं हम अब स्वरवेद में तन्मय होकर सदगुरु की दिव्य वाणियों के साथ जुड़ते हैं। तन्मय होकर दिव्य वाणियों का श्रवण करें। दया करे सब जीव पर, नीच ऊंच नहीं जान। दया करे सब जीव पर, नीच ऊंच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान। देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान।
मान और अपमान में निंदाया स्तुति दो, मान और अपमान में निंदाया स्तुति दो। संत स्वाभाविक रहत हैं, छकय मीरस सोय। संत स्वाभाविक रहत हैं, छकय मीरस सोय। द्वेष रहित सुख शांतिमय, सत्य ऐश्वर्य ज्ञान। द्वेष रहित सुख शांतिमय, सत्य ऐश्वर्य ज्ञान। जीव काल्पनिक मतन में, द्वेष शांति अज्ञान। जीव काल्पनिक मतन में, द्वेष शांति अज्ञान। तो यह सृष्टि ईश्वर की, तो जीव भी ईश्वर के। हाँ, प्रभु की सृष्टि है। सब जीव अपनी स्थिति में हैं। हाँ, सब जीवों की अपनी एक स्थिति है। सबके अपने भोग हैं, सबके अपने प्रारब्ध हैं, सबके अपने कर्म हैं, सबकी अपनी एक स्थिति है, सबका अपना एक स्वभाव है। तो ईश्वर की सृष्टि, हाँ, और जीव भी किसके? ईश्वर के हैं। हाँ, क्योंकि ईश्वर कि यह सृष्टि किस लिए है? जीव के भोग के लिए है। और किस लिए? अपवर्ग के लिए, मोक्ष के लिए। ईश्वर की, तो जीव भी ईश्वर के। हाँ, प्रभु की सृष्टि है। सब जीव अपनी स्थिति में हैं। हाँ, सब जीवों की अपनी एक स्थिति है। सबके अपने भोग हैं, सबके अपने प्रारब्ध हैं, सबके अपने कर्म हैं, सबकी अपनी एक स्थिति है, सबका अपना एक स्वभाव है। तो ईश्वर की सृष्टि, हाँ, और जीव भी किसके? ईश्वर के हैं। हाँ, क्योंकि ईश्वर कि यह सृष्टि किस लिए है? जीव के भोग के लिए है। और किस लिए? अपवर्ग के लिए, मोक्ष के लिए। तो एक साधक, एक श्रेष्ठ जन सदैव इस भाव से पूर्ण रहता है।
जो आत्मा हमारे अंदर है वही आत्मा अन्यों के शरीर में भी है। आत्मगत दृष्टि से कोई भेद नहीं है। जो आत्मा हमारे शरीर को चला रही है वही आत्मा एक छोटे से जीव को भी चला रही है। सब ईश्वर की माया है, ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर का विधान है, ईश्वर का नियम है, ईश्वर का नियंत्रण है, ईश्वर का कानून है। निर्झर विवेक होना चाहिए। निर्झर विवेकी होता है। मनुष्य में स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से यह स्थिति है। इसका ज्ञान वह उसके भीतर है, उसकी आत्मा में है। यह स्वाभाविक, यह ज्ञान उसके अंदर स्थित है कि क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या पाप है, क्या पुण्य, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। यह ज्ञान है उसके अंदर। वह मानव है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास विवेक की शक्ति है, लेकिन मन का इतना अनियंत्रण, मन का इतना असंयम कि आत्मा की शक्ति दब जाती है। ये पतन का रास्ता, ये विनाश का रास्ता, ये दुख का रास्ता प्रभु की यह सृष्टि है। किस प्रकार प्रभु की सृष्टि में अपने जीवन को आगे बढ़ाना, निर्झर विवेकी होकर रहना, यही एक विहंगम योगी का, एक श्रेष्ठ जन का, एक सत्संगी का पुरुषार्थ रहता है। निर्झर विवेकी हंस जो है दुग्ध का पान कर लेगा, जल का त्याग कर देगा। संसार में तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, क्या ग्रहण करना है, किन से अपने को बचा लेना है। हाँ, इसका विवेक, इसका ज्ञान एक मानव के पास उत्पन्न हो जाता है। यह अध्यात्म की शक्ति है, यह ब्रह्म विद्या की धारा है, यह विहंगम योग का प्रवाह है, यह सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी है जो हमें इस यथार्थ में स्थित कर देती है। बड़ी ही निष्पक्षता रहती है, निर्भ्रांत स्थिति रहती है, क्लैरिटी रहती है। कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, संशय भ्रम में नहीं जीता। एक विहंगम योगी संशय रहित होकर, संशयहीन होकर, ज्ञान से युक्त होकर, यथार्थ ज्ञान से युक्त होकर, प्रेम से युक्त होकर, वैराग्य से युक्त होकर, ईश्वर के पथ पर, सदगुरु के पथ पर, स्वर वेद के पथ पर, इस विहंगम योग के पथ पर, इस ब्रह्म विद्या के पथ पर वह चलता है, समस्त मानवीय गुणों से मंडित होकर। विवेक, धैर्य, क्षमा, शांति, चार आभूषण सदगुरु ने बतलाए। अनेक श्रेष्ठ तत्व हैं, मौलिक तत्व हैं, नैतिक तत्व हैं जो मानव के लिए अनिवार्य है, अपरिहार्य है। विहंगम योग के द्वारा एक मानव उन समस्त तत्वों से अपने जीवन को पूर्ण बना लेता है और इस पथ पर चलता है। वितर्क भी बाधा उपस्थित करते हैं, हाँ, कठिनाइयां भी सामने आ जाती हैं, व्यवहारिक दिक्कतें भी आ जाती। जब वितर्क बाधा उपस्थित करें तब प्रतिपक्ष का चिंतन करना चाहिए। जब
दुर्गुण सिर उठाने लगे, तब क्या चिंतन करना चाहिए? ये चिंतन करना चाहिए कि मैंने इन दुर्व्यसनों को, इन दुर्गुणों को दूर करने का संकल्प ले लिया है, और किसी में इतनी ताकत नहीं कि मुझे पराजित कर सके, मुझे परास्त कर सके। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, जब वितर्क बाधा उपस्थित करें तब प्रतिपक्ष का चिंतन करना चाहिए। एक विहंगम योगी सदैव इस ज्ञान में दृढ़ रहता है। एक सत्संगी हिला नहीं सकता। प्रथम ही दृढ़ संकल्प कर, संयम कर अनुकूल, ध्येय धैर्य से मिलत है सब साधन सुख मूल। दृढ़ संकल्पवान होता है, आलोचनाओं से नहीं घबराता। वह तो सत्य मार्ग के पथ पर है। वह तो स्वरवेद के पथ पर है, वो तो सदगुरु के पथ पर है, वो तो ईश्वर के पथ पर है। आलोचनाओं से क्या घबराना साहब। आलोचनाओं से नहीं घबराता। सदैव अपने मार्ग में दृढ़ होकर, स्थिर होकर आगे बढ़ता है। वो जानता है कि कल्याण का मार्ग, यह विकास का मार्ग है, जीवन मुक्ति का मार्ग है, आत्मा के उद्धार का रास्ता है, आत्मा के आनंद का, परम आनंद की प्राप्ति का मार्ग है, बंधनों से छूटने का मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, परमात्मा से जुड़ने का मार्ग है, स्वयं से जुड़ने का मार्ग है, परम आनंद की उपलब्धि का मार्ग। जब इतना पक्का, इतना क्लियर, आलोचनाओं से क्या घबराना, दुखों से क्या घबराना। इतनी गंभीरता, इतनी सहजता और इतनी स्थिरता एक व्यक्ति में आ जाती है। आलोचनाओं से नहीं घबराता। हाँ, एक आलोचना है ऐसी जिसे हम कहते हैं संदेश मूलक। संदेश मूलक आलोचनाओं को ग्रहण करना चाहिए जिसमें विकास छिपा है, लेकिन द्वेष मूलक आलोचनाओं से नहीं घबराना चाहिए। सदैव इस सत्य मार्ग के पथ पर, ईश्वर के पथ पर, सदैव प्रेम, न्याय, दया, क्षमा, करुणा, सहिष्णुता के पथ पर अपने जीवन को आगे बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत अनिवार्य है। और एक ब्रह्म विद्या का पथिक, विहंगम योग का पथिक सदैव इसी पथ पर आगे बढ़ता है, आत्मा को उद्धार के पथ पर ले जाता है, कल्याण के पथ पर ले चलता है। और जो भी नकारात्मक तत्व हैं, ऐसे तत्व जिनसे समस्याएं होती हैं, ऐसे तत्व जो नकारात्मक हैं, जो अवगुण हैं, जो दुर्गुण हैं, जो क्लेश हैं, जो दुखों को उत्पन्न करने वाले हैं, जो कुछ भी नकारात्मक है, हाँ, जो कुछ भी अशांति कारक है, जो कुछ भी दुखदाई है, जो कुछ भी जीवन में क्लेश कारक है, जो कुछ भी जीवन में दुख कारक है, जो भय कारक है, उनसे अलग होकर उनको नष्ट कर ज्ञान के यथार्थ प्रकाश में स्थित होकर, विवेक के यथार्थ प्रकाश में स्थित होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, अपने जीवन को आगे ले चलता है। इस प्रकार का
प्रयत्न सदैव एक साधक का होता है। इस गंभीरता से, इस स्थिरता से, इस सृष्टि स्थिति से वह पूर्ण बनकर इस विहंगम योग के रथ में आगे बढ़ता है। सेवा, सत्संग और साधना से अलग नहीं होता। सेवा, सत्संग और साधना ही इस ब्रह्म विद्या की प्राण वस्तु है। इसे वह आत्मसात कर लेता है। आलोचना से क्या घबराना, वितर्क से सावधान हो जाता है। सेवा में दृढ़ है, सत्संग में दृढ़ है, साधना में दृढ़ है, तो जो भी नकारात्मकता है, जो भी उसके जीवन में ऐसे नकारात्मक तत्व हैं, वो नकारात्मक तत्व क्षीण हो जाने, न्यून हो जाते हैं, समाप्त होने लगते हैं। सेवा में, सत्संग में और साधना में जब उसकी स्थिति दृढ़ है तो नकारात्मकता कहां रह जाएगी। जो कुछ भी ऐसा जीवन में है जो नकारात्मक है, जो निरर्थक है, वह नष्ट हो जाता है। जो सेवा, सत्संग और साधना के आंतरिक तत्व को आत्मसात कर लेता है, यही प्राण तत्व है, यही आत्म तत्व है, यही कल्याण के तत्व हैं, जिसे सदगुरु ने बतलाया, स्वरवेद ने बतलाया, विहंगम योग ने बतलाया। हम सभी उसी पथ पर चल रहे हैं, उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हम सबके भीतर प्रेम का वह प्रवाह हो, अंतरात्मा में प्रेम रस की वह धारा प्रवाहित रहे, हो जाए, जिससे वह परम आनंद, वह व्यापक आनंद का अनुभव एक साधक कर सके, हम सब कर सकें, उस दिशा में हम सब बढ़ सकें। यही हम सबका प्रयत्न और पुरुषार्थ अवश्य होना चाहिए, जिससे वह पथ हमारा अग्रसर हो सके। सेवा, सत्संग और साधना से ही वह समस्त पात्रता, वह समस्त योग्यता, वह समस्त कृपा एक साधक प्राप्त कर लेता है। सेवा, सत्संग और साधना का आधार न छूटे, सदैव इसमें दृढ़ता रहे, स्थिरता रहे। ये बड़ी बात है, ये श्रेष्ठ स्थिति है, ये उच्च स्थिति है। अनेकानेक साधक हैं इस ब्रह्म विद्या में, जो सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी में स्नान करते, और ऐसे अनेकानेक साधक हैं जिनको अभी इस क्षेत्र में आना है। हम सबका यह कर्तव्य है, जन जन तक इस रथ को आगे लेकर जाएं, जन जन तक इस विहंगम योग के रथ को आगे बढ़ाएं, जिससे ब्रह्म विद्या के यह ज्योति, विहंगम योग का यह प्रकाश, स्वरवेद की यह ज्ञान गंगा जन जन तक पहुंचे और तन मन की कलुषता को दूर करे। इस विहंगम योग के द्वारा तन, मन और आत्मा से भी एक मानव शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसके सारे कलमश नष्ट हो जाते हैं, पवित्र हो उठता है। वह अत्यंत आनंद एवं अनंत शांति का वह अनुभव कर लेता है, जीवन मुक्ति की अवस्था की प्राप्ति कर लेता है, प्रेम के प्रवाह में गोते लगाता है। तो आज तृतीय दिवस के लिए मैं इतना पर्याप्त समझ रहा हूं। आप सब इस पुण्यतिथि के विशिष्ट समारोह में, विशेष समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। यह बड़ा ही पुण्य अवसर है, बड़ा ही विशिष्ट अवसर है, यह बड़ा ही पुण्य संयोग है जब हम सब यहाँ एकत्रित होकर इस ज्ञान की त्रिवेणी में, इस ज्ञान की गंगा में स्नान कर रहे हैं। आप सबका कल्याण हो, सबका भला हो, यही कामना है, यही प्रार्थना है। सबका भौतिक कल्याण हो, सबका आध्यात्मिक कल्याण हो, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, भारत
संपूर्ण विश्व का कल्याण चाहता है, सबका भला सबका कल्याण हो, इसी में अपना कल्याण है, अपना भला है। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। विहंगम योग मनोनिग्रह से लेकर आत्मज्ञान एवं परमात्मा प्राप्ति तक की यात्रा है विहंगम योग। अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपनी 17 वर्षों की गहन साधना से इस सनातन ब्रह्म ज्ञान को धरती पर पुनर्स्थापित किया है। उनके स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित महान आध्यात्मिक सदग्रंथ स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। विहंगम योग में मात्र 10 मिनट के विधिवत साधन से ही अद्वितीय अनुभव होने लगते हैं। विश्व की अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं के शोध विहंगम योग की साधना को एक अत्यंत प्रभावशाली ध्यान पद्धति के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इसके अतिरिक्त विहंगम योग में सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु वैदिक हवन यज्ञ का भी प्रावधान है। सन 1924 में स्थापित इस संस्थान में सद्गुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज एवं संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के मार्ग निर्देशन में आज 35 देशों में विभिन्न भेष भाषा जाति धर्म के लाखों लोग अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण कर रहे हैं। प्रोजेक्ट विहंगम के तहत देश विदेश में अनेक सामाजिक सेवा कार्य चलाए जा रहे हैं। पूर्णतः निःशुल्क चल रहे विहंगम स्वास्थ्य अभियान शारीरिक ही नहीं, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करते हैं। नशा मुक्ति अभियान से लाखों लोग तंबाकू, शराब व अन्य नशीले पदार्थ छोड़ चुके हैं। मानसिक तनाव से होने वाले अनगिनत रोगों में विहंगम योग की साधना से विशेष लाभ होता है। विहंगम शिक्षा अभियान के तहत भौतिक एवं नैतिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा सुनिश्चित की जाती है। विहंगम सुधार कार्यक्रम सामाजिक कुरीतियों के निवारण हेतु सतत कार्यरत है। आज 2000 से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थी विभिन्न आवासीय गुरुकुलों में निःशुल्क शिक्षा पा रहे हैं। विहंगम लाइफ वर्कशॉप आधुनिक समाज के व्यस्त जीवन में स्वास्थ्य, सुख व शांति का संदेश दे रहा है। विहंगम सुरक्षा अभियान जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान देता है। मातृशक्ति कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण एवं कन्या भ्रूण हत्या निषेध के लिए अनवरत कार्यरत है। वृद्धाश्रम, वृक्षारोपण व गौ सेवा तो सैकड़ों विहंगम योगाश्रमों के अभिन्न अंग हैं। मानव कल्याण के इन अनवरत कार्यों हेतु विहंगम योग संस्थान अब संयुक्त राष्ट्र संघ हैबिटेट से भी मान्यता प्राप्त है। यदि आप भी ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अनूठे ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019।